आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। होली की पहचान रंगों से है और रंगों की पहचान आज के दौर में सियासत से जुड़ी है। एक तरफ तो भगवा रंग है तो एक तरफ है लाल रंग। कोई पीले रंग की राजनीति करता है तो कोई हरे या नीले रंग की। आज हम आपको इसी सतरंगी सियासत को विस्तार से समझाएंगे। किसकी होली कैसी रही और अगले साल की होली पर सियासत की तस्वीर कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की, जिसने एक बार फिर से 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। आज मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में होली खेली तो भाजपा के दूसरे नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाले वार किए। ये उत्साह का रंग है, ये जिम्मेदारी का रंग है और ये भरोसे का रंग है। 2024 की होली शानदार बीती, इसके लिए सीएम योगी समेत पूरी भाजपा ने इसी होली से संदेश देना शुरू कर दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली। भाइयों बहनों, आज जब हम सब होली के इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, तब कोरोना पूरी तरह समाप्त है और हम उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी संशय के उमंग और उत्साह के साथ, एक नई समृद्धि की आस के साथ अपने इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। होली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब करीब 1 साल का वक्त बचा है। अगले होली तक पूरा माहौल चुनावी हो जाएगा और भाजपा की कोशिश यूपी में जीत का पंच लगाने की है। इसके लिए विपक्ष पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। होली का त्योहार इसीलिए कि एक दूसरे के गले मिलकर, गुलाल लगाकर, सारी वैमनस्यता भूल करके और आगे बढ़ते हैं। तो सर, आज क्या विपक्षियों को भी कुछ कहेंगे? बुरा न मानो होली के साथ पूरे प्रदेशवासियों को बधाइयां देता हूं। ऐसा संदेश को भी, विपक्ष को ऐसा संदेश भी जिसके साथ में जोड़े बुरा न मानो होली। अब अपने विपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए ये लोकतंत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम करना है हम सबको। भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसका लक्ष्य 2024 में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का है, यानी क्लीन स्वीप का, और ये दावा होली के दिन भी दोहराया गया। होली के साथ सारे कष्ट दूर हों, सारी समस्याएं दूर हों, आपस में जो द्वेष हो, विद्वेष हो, वह दूर हो और हम सब लोग मिलकर के प्रदेश को और देश को आगे लेकर के बढ़े। यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं। होली के अवसर पर एक बात कही जाती है, बुरा न मानो होली है, तो एक बुरा न मानो होली के साथ क्या विपक्षियों को कोई संदेश? निश्चित तौर से विपक्ष के मित्रों को भी होली की शुभकामनाएं हैं और इस बात को बुरा न माने। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से ज्यादा जीतेंगे। इस बात को बुरा न माने, होली पर यही कहना है। पहले 2014, फिर 2017, फिर 2019 और हाल ही में 2022 भाजपा इसी तरह जीत का रंग उड़ाती आ रही है और विपक्ष को चुनावी मैदान में पटखनी देती आ रही है। भाजपा के नेता इस वक्त को अमृतकाल बताते हैं। अमृतकाल से भारत गुजर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस हिसाब से भारत में खुशहाली का मौका इस होली में ले आए हैं और देश में चल रहा है, और पूज्य महाराज जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेके चल रहे हैं, तो मैं इससे लगता है इससे स्वर्णमय समय कुछ नहीं हो सकता और बहुत खुशी की बात है। समस्त भारत को मैं रवि किशन आप लोगों को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। लड़ाई नहीं है और चुनौती भी नहीं है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्षी खेमे से एकजुटता का मंत्र दिया जा रहा, लेकिन मुश्किल ये है कि यूपी में जो विपक्षी दल हैं वही आपस में टकरा रहे, क्योंकि बसपा पहले ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अखिलेश की बातों से लगता है कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन बिल्कुल नहीं होगा। इसका एक एंगल ये भी है कि अखिलेश इस लड़ाई को एक बार फिर भाजपा बनाम सपा बनाने की कोशिश में है, तभी हर मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रहे। उधर सत्ता पक्ष अखिलेश को सद्बुद्धि वाला संदेश दे रहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में, मैं कह सकता हूं कि 44 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और मैं विपक्ष से एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे उसमें विपक्ष के हमारे साथी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले एक बीमारू राज्य बनाया,
देखिए, होली का पावन अवसर है, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत थी उसे लौटाने का काम योगी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा भगवान सद्बुद्धि दें इन्हें, और ये भी विकास के पथ पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग दें। क्या मतलब बुरा ना माने होली है? मैंने कहा ना, होली हमारा बहुत पावन पर्व है। हम होली और दीपावली, लेकिन 17 से पहले ये होली और दीपावली मनाने के लोग डरते थे। इससे पहले सीएम योगी ने भी विधानसभा में कई बार अखिलेश पर बुद्धि वाला तंज कसा था। तब अखिलेश ने इसका जवाब भी दिया था, लेकिन ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात लाल सेना की। होली पर समाजवादी परिवार ने सैफई में मंच सजाया। बड़ी बात ये रही कि फिर एक बार पूरा मुलायम परिवार एक साथ नजर आया। शिवपाल जहां अखिलेश यादव के राइट हैंड की भूमिका में थे, तो रामगोपाल यादव उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे। हालांकि इस बार सैफई की होली सूनी थी, ना तो रंग थे, ना गुलाल और ना ही फूल। नेताजी को नमन किया गया और 24 के लिए संदेश दिया। नेताजी के बिना सैफई में होली का त्योहार सादगी का संदेश लेकर आया। यूं तो होली के मौके पर प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता सैफई पहुंचे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लगाया गया पंडाल कार्यकर्ताओं और सपा समर्थकों से भरा नजर आया। स्टेज पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत परिवार के तमाम सदस्य मौजूद थे। लेकिन होली पर आयोजित कार्यक्रम में ना रंग थे, ना फूल था, तो बस मौन। कार्यक्रम के दौरान 1 मिनट का मौन रख नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें होली की बधाई दी। बेटे और अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं और समाधि स्थल पर, मतलब नेताजी को याद किया जाएगा। होली के मौके पर सबसे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचते हैं। इससे पहले सुबह होते ही सैफई परिवार के सदस्यों का मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचना शुरू हो गया। सबसे पहले अखिलेश यादव नेताजी की समाधि पर पहुंचे, उन्हें नमन कर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव मंगलवार शाम को भी नेताजी की समाधि पर पहुंचे थे। इन दोनों ही तस्वीरों को शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा, अब की इन फूलों के रंग कहां उतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेलों के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे, पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर वर्ष नेताजी होली पर रहते थे, अब की बात नहीं है, तो हम लोग होली तो नहीं मना रहे हैं। अब त्यौहार है, त्यौहार पर सभी लोगों से मिल रहे हैं। वहीं सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, हम सभी को नेताजी की कमी खल रही है। एक वैक्यूम है बड़ा। जी जी जी। उनकी स्मृति है हम लोगों के साथ, उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे लोग समाजवादी पार्टी के लोग चलने की कोशिश करेंगे। फूलों की होली शुरू की थी क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आँख में दिक्कत होती थी। जी जी। नेताजी ने ही शुरू की थी, उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज़्यादा आशीर्वाद है। दरअसल सैफई परिवार के लिए नेताजी अभिभावक की तरह थे। ऐसे में अब नेताजी नहीं है तो परिवार को उनकी कमी खल रही है। इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव हार चुकी है। 6 साल से वो यूपी की सत्ता से बाहर है और लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। अब ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती है कि वो अगली होली को पार्टी के लिए रंगीन बनाए। इसके लिए उन्होंने एजेंडा भी सेट कर लिया और रणनीति भी। दरअसल समाजवादी पार्टी खुलकर जातीय गणित का रंग गाढ़ा कर रही है। कभी जातीय जनगणना की बात होती है तो कभी जातियों के नाम गिनाकर भाजपा सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। 2024 के चुनावी पथ पर सपा की रणनीति क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे? 17 से 19 मार्च के बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होने वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होगा। इस बीच समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से एक ट्वीट किया गया, जिसको अखिलेश यादव ने रीट्वीट कर सियासत में हलचल बढ़ा दी। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर काफी हद तक साफ कर दिया
कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा की भावी रणनीति क्या होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के जिस ट्वीट को अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया उसमें लिखा गया, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, तेली, तंबोली, कुर्मी, लुहार, कश्यप, निषाद, धुरिया, गोंड, प्रजापति, पटेल, भुर्जी, हलवाई, राजभर समेत सभी बैकवर्ड जाति के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई हेतु एकजुट होना होगा। बीजेपी ने संपूर्ण पिछड़ा दलित को धोखा दिया है। बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया है। उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज़्यादा आशीर्वाद है। अब वहाँ हमारा राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वो एक संदेश के रूप में होता है तो पार्टी क्या आगे। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से इस क्रम में 2 और ट्वीट किए गए जिन्हें अखिलेश यादव ने रिट्वीट नहीं किया, सिर्फ ओबीसी वर्ग से जुड़े ट्वीट को ही रिट्वीट किया। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा फोकस यूपी के सियासी पिच पर जीत के लिए सबसे अहम फैक्टर ओबीसी वर्ग को साधने पर है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले भी इस तरह के संकेत देते रहे हैं। सरकार जारी करे उस सूची को, इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है। अब देखिए समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से किए दोनों ट्वीट में क्या कहा गया। ये दोनों ही ट्वीट थर्ड फ्रंट से जुड़े हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा। ट्वीट में लिखा गया, यूपी में सपा, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, बंगाल में ममता जी, तेलंगाना में केसीआर जी समेत तमाम वो दल जो सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लड़कर आगे बढ़े हैं, वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बीजेपी सबको अल्पसंख्यक के खिलाफ भड़काकर सत्ता हासिल करके दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के अधिकार छीनती है। संविधान बचाने, दलित पिछड़ा के अधिकार बचाने, तरक्की, उन्नति और उत्पीड़न रोकने हेतु बीजेपी और आरएसएस से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई कांग्रेस लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद सामंतवादियों से सुसज्जित है। ये लड़ाई अपने अपने राज्यों में सिर्फ क्षेत्रीय दल ही लड़ सकते हैं। मतलब सीधा और साफ है कि सपा ने 2024 से पहले थर्ड फ्रंट की दिशा में बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन सपा को कबूल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और यही 80 सीटें दिल्ली की गद्दी के लिए सबसे ज्यादा अहम मानी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह है कि इन 80 सीटों पर पार्टी का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनौती के रंग बिखरे पड़े हैं और कांग्रेस कभी सपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो कभी बसपा की तरफ, लेकिन दोनों ही तरफ से उसे झटका ही मिलता है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस लक्ष्य को लेकर राहुल और प्रियंका आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य हासिल कैसे होगा और 2024 की होली कांग्रेस के लिए कैसे खुशियों के रंग से भरी होगी। राहुल गांधी मैदान में उतरे तो हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस कांग्रेस में वो जान फूंकने की कोशिश कर रहे वो लंबे समय से यूपी में बेजान है। देश की सत्ता से कांग्रेस को बाहर हुए भले ही 9 साल बीते हों, लेकिन यूपी में यह फैसला 3 दशकों से ज्यादा का है और यही वजह है कि यूपी में मजबूती की राह तलाश रहे राहुल गांधी को विपक्षी एकजुटता के बहाने दोस्तों की तलाश है जो 2024 की होली कांग्रेस के लिए रंगीन बना सके। होली के मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था, होली का त्योहार सबके जीवन में नए रंग भरे, देश पर एकता का रंग चढ़े। दरअसल राहुल की कोशिश विपक्षी एकता की है जिसके सहारे वो 24 की लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अखिलेश ने पहले ही कांग्रेस से किनारा कर लिया और जिस मायावती ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के वक्त झटका दिया था, उन्होंने भी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी।
मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान जनवरी में किया था तो फरवरी में अखिलेश ने भी कांग्रेस को चुभने वाला संदेश दिया। न सिर्फ 2022 के गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात कही, बल्कि विधानसभा के अंदर कई बार कांग्रेस पर चुभने वाला तंज कसा। और अखिलेश का यह ऐलान बताता है कि वो लड़ाई पुराने तरीके से लड़ेंगे। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब सवाल है कांग्रेस करेगी तो करेगी क्या, क्योंकि सपा बसपा पहले से ही कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं और जो बाकी दल हैं उनमें से सुभाषपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पहले से ही किसी न किसी के साथ फिट हैं। यानी कांग्रेस को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अकेले ही दम दिखाना होगा और इसके लिए एक बार फिर प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया। प्रियंका की कोशिश फिर से महिलाओं को साधने की है, जिसकी झलक होली के मौके पर उन्होंने ट्विटर पर दिखा दी। प्रियंका ने ट्वीट किया, महिलाएं हैं बदलाव की आवाज, बनाएंगी नई राजनीति, गढ़ेंगी बेहतर समाज। संकल्प है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के हक, सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी गठबंधन की उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, होली के दिन भेदभाव मिट जाते हैं, दिलों की मैल मिट जाती है। मैं आपको होली के इस पावन पर्व पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आज ही नहीं, सारे जीवन खुशियों की बौछार होते हैं और होली के साथ जो भी थोड़ा बहुत बुराइयां हों वो जलकर राख हो जाए। एक ऐसी सुबह हो, एक ऐसा जीवन हो जिसमें अपने लिए खुशियां हो और दूसरों को खुशियां देने का संकल्प हो। कहते हैं उम्मीदों पर दुनिया कायम है, फिलहाल उम्मीदों पर कांग्रेस का भविष्य कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी की सियासत में ओपी राजभर की भी खूब चर्चा होती है। उनकी होली वैसे तो बहुत सामान्य रहती है, लेकिन राजनीति में उड़ाया गया उनका रंग काफी चटक और चुभने वाला होता है। ओपी राजभर ऐसे नेता हैं जो कभी भाजपा के साथ दिखते हैं तो कभी किसी के साथ दिखते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में उनका रास्ता क्या होगा, क्योंकि कभी उनकी जुबान से भाजपा की तारीफ हो रही है तो कभी बसपा की। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस के अच्छे कामों को भी याद करते हुए एक नई बहस छेड़ दी। 24 के चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है और हर दल की नजर इस वक्त पूर्वांचल में पिछड़ों की राजनीति करने वाले ओपी राजभर पर टिकी है, क्योंकि ओपी राजभर कभी कांग्रेस पर अपने प्यार का रंग बरसाते हैं तो कभी बसपा पर। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम क्या बोलते हैं उसको समझिए। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन, रेल लाइन, सड़कें देश में अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब इसको कोई झुठला दे, आप 1090 पर खड़ा होइए। लखनऊ को नवाबों की नगरी बनाया तो मायावती जी ने बनाया, अब उसको भी झुठला दीजिए। विधानसभा चुनाव में सुभाषपा का सपा के साथ गठबंधन था, लेकिन सत्ता की रेस हारने के बाद से ही ओपी राजभर ने अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि सपा ने ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ ली। सपा मानती है कि राजभर भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं और इसके पीछे उनके बयानों की याद दिलाई जाती है। अगर देखा जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार जो बनती है प्रदेश में, वो सरकारें जानी जाती हैं अपने अपने नाम से। जैसे ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, जैसे आप कह रहे हैं। पिछली सरकार गुंडों की सरकार कहते थे लोग। हर सरकार को किसी न किसी नाम से जोड़ा जाता है, उनके अपने काम करने का तरीका अलग अलग। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए, प्रदेश के विकास में जो लोग बाधक हैं उन पे कैसे नकलें लगाई जाए,
कुछ पार्टियां हैं नकली लगाती हैं, कुछ पार्टियां संरक्षण देती हैं। दरअसल ओपी राजभर जलेबी वाली पॉलिटिक्स करते हैं। शुरुआती दौर में वो बसपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। बाद में जब अपनी पार्टी बनाई तो कभी भाजपा से गठबंधन किया तो कभी सपा से, यानी सत्ता में आने के लिए राजभर की विचारधारा वक्त वक्त पर बदलती रही। और सवाल इस बार ये है कि क्या राजभर वापस भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के दोस्त की कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि अखिलेश पर वो जिस तरह से हमले कर रहे उससे सपा के साथ उनकी वापसी की गुंजाइश ना के बराबर है। देखिए, जब सत्ता में पार्टी रहती है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब याद नहीं आए अति पिछड़े। अब अति पिछड़ा जब साथ छोड़ दिया है तो अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। दगे हुए कारतूस जो लंबे समय से जेल में हो, किसी के दुख सुख में जा न रहा हो, उस व्यक्ति के यहाँ जाने से वो संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति हमको वोट दे दे। अब वो कल्चर जो फैल गया है, अब पूरे प्रदेश का प्रजापति भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति के यहाँ चला गया। अब सवाल इस बात का है कि आखिर राजभर अपने बयानों की जलेबी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब राजभर ने मायावती के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की थी तब उनके बसपा के साथ जाने की बात कही जाने लगी और अब यही बात कांग्रेस को लेकर कही जा रही। तो क्या राजभर 2024 से पहले एक एक करके अपने लिए ऑप्शन तलाश रहे हैं? क्योंकि जब से अखिलेश ने राजभर से गठबंधन तोड़ा, किसी भी पार्टी ने राजभर को उतना भाव नहीं दिया। तो क्या अब राजभर कांग्रेस की तारीफ कर अपने लिए भविष्य की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।